चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और ठाड़ियों की खबरें। चित्तौड़गढ़ की रावत भाटा में उत्तर भारत के सभी परमाणु रिएक्टरों को यूरेनियम रावत भाटा से मिलेगा। यहां 450 करोड़ रुपए से न्यूक्लियर ईंधन संवर्धन इकाई बनाई जाएगी। टाटा समूह को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद कार्य आदेश जारी किए जाएंगे। मार्च तक परियोजना के इस पैकेज में एनएफसी संयंत्र की सभी बड़ी बिल्डिंगों के काम शुरू होंगे और इससे लगभग 2,500 से 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बूंदी के हिंडोली में पंचायत समिति क्षेत्र की गोठरा ग्राम पंचायत से सीधे दबलाना उप तहसील को जोड़ने वाला मार्ग कच्चा होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को 22 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ रहा है, जबकि गोठरा गांव सबसे बड़ा गांव माना जाता है। सवाई माधोपुर के खंडार में 3 साल से राशन सामग्री नहीं मिली। यहाँ जिला कलेक्टर के आदेश भी बेअसर होते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मामला खंडार क्षेत्र के खाड़ गांव का है। सवाई माधोपुर के खंडार में नववर्ष की सुबह मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिर में लोगों का मनौतियां मांगने का दौर जारी रहा। झुंझुनू के बुहाना सिंगाना सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ सड़क पर 2-2 फुट के गड्ढे हो गए। ग्रामीण की कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। कोटा के इटावा में करंट की चपेट में आने से युवक घायल हो गया। गंभीर अवस्था में युवक को कोटा रेफर किया। झुंझुनू के खेतड़ी में 5 पशु चिकित्सा उपकेंद्र को पशुपालन विभाग ने स्वीकृति करने के आदेश जारी किए। अजमेर के मसूदा में मोयड़ा गांव से करीब 10 से 12 फीट तक लंबा अजगर निकला, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आज जैसलमेर के पोखरण में भागवत कथा का आगाज किया गया। करुणाराम महाराज की स्मृति में हो रही इस कथा का आयोजन माहेश्वरी समाज के लोगों द्वारा किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में सीएमएचओ डॉक्टर एसएन धौलपुरिया का सम्मान मंडरेला में किया गया। डॉक्टर धौलपुरिया के जन्मदिन के मौके पर सम्मान समिता कामिक एसोसिएशन की ओर से आयोजन किया गया। अलवर के तिजारा कस्बे में विद्युत चोरी के 52 मामले पकड़े गए और कार्रवाई के दौरान वार्ड 16 में विद्युत कर्मचारी पर कस्बे के लोगों ने हाथापाई की, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जालौर जसवंतपुरा में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर घायल हो गया और बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौर आहोर में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इस दौरान ट्रक व बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हुई। मृतकों का शव आहोर अस्पताल में रखवाया गया। साकरना गांव के पास आहोर जालौर रोड पर हुए हादसे की अब पुलिस जांच कर रही है। जालौर के सांचौर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई के दौरान नाकाबंदी कर करीब 40 लाख की अवैध शराब बरामद की। टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और वहीं झोटरा सरहद में कार्रवाई के दौरान ट्रक में भरकर ले जाई जा रही शराब को पुलिस ने जब्त किया। अलवर के रामगढ़ में कृषि भूमि से बजरी निकाली जा रही है। करीब आधा दर्जन गाँव में ये गोरख धंधा जारी है। इस सरकार को लाखों रुपए की रॉयल्टी का चूना लग रहा है, लेकिन शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अलवर रामगढ़ में बस स्टैंड के सामने ठेले व सब्जी वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे रोड पर जाम लगा रहता है। जाम से आमजन को परेशानी होती है, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। टोक्योनियाना में कई गांवों में चारागाह जमीन पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमणियों के विरुद्ध शिकायत तहसील व जिला प्रशासन को करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। अजमेर के बीसांगन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 13 बीपीएल धारकों को घरेलू कनेक्शन मिलेगा और ये जानकारी सहायक अभियंता ने दी। अजमेर के बीसांगन में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में 7 दिवसीय समाज सेवा योजना शिविर का आगाज हुआ। इसका नेतृत्व प्रभारी पन्ना लाल करेंगे। अजमेर के बीसांगन में गणपति फार्म हाउस पर किसान आयोग के प्रदेश अध्यक्ष कांवरलाल जाट का जन्मोत्सव मनाया गया। अजमेर पीसांगन में इमित संचालक ने ग्राहक के खाते से रुपए निकाल लिए, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने समझाइश कर पीड़ित को पैसे दिलवाए। कोटा के इटावा में नववर्ष के उपलक्ष्य पर फतेहपुर गणेश मंदिर पर 1 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। कोटा के इटावा में विधायक ने विकास कार्य के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए। इस राशि से करवाड़ कस्बे के समीप बालाजी मंदिर पर सामुदायिक भवन बनेगा। कोटा इटावा में किसान मजदूर और पशुपालकों का सम्मेलन का आयोजन हुआ। किसान सभा के जिलाध्यक्ष ने भाजपा सरकार को बताया किसान विरोधी, साथ ही संघर्ष के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। झुंझुनू के उदापुरवाटी में बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर क्षेत्र के किसान आक्रोशित हुए। कुछ एक गांव को किसानों ने बिजली के बिल जमा न करवाकर बिलों की होली जलाकर विरोध किया। हनुमानगढ़ के सांगरिया में निष्काम सेवा समिति की ओर से 67वें निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य जांच परामर्श शिविर में 164 मानसिक रोगियों की जांच कर उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया गया। मनोरोग विशेषज्ञ तथा सहायक आचार्य डॉक्टर गिरीश चंद्र बनिया तो डॉक्टर कन्हैया कच्छावा ने मरीजों की जांच की। हनुमानगढ़ के टिब्बी के टाउन में टिब्बी रोड पर एचएमएच नहर में करीब 50 फीट लंबा कटाव आ गया, जिससे आसपास की करीब 150 बीघा भूमि जलमग्न हुई। इसमें 90 बीघा भूमि में खड़ी फसल को नुकसान हुआ। वहीं नहर के पास बनी ढाणी में एक मकान में कमरा गिर गया। अन्य मकानों में दरारें आने की जानकारी मिली। किसान व जल संसाधन विभाग की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नहर में आए कटाव को पाट दिया। वहीं सिंचाई विभाग के अफसरों का कहना है नहर के आसपास काफी चूहों के बिल हैं, इस कारण नहर में कटाव आया। हनुमानगढ़ संगरिया के गांव नगराना में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में राजीव गांधी मोबाइल टीम द्वारा करीब 130 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें वितरण किया गया दवाइयों का।
इस मौके पर नरेंद्र मोदी विचार मंच के सुरेंद्र तिवारी ने बताया, मरीजों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल भी वितरित किए गए। हनुमानगढ़ के भादरा के निकटवर्ती गांव करणपुरा में 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित करणपुरा मंसूरी जल प्रदाय योजना एवं गाय सिकरोड़ी में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित इंटरलॉक सड़क का उद्घाटन स्थानीय विधायकों ने किया। साथ ही विधायक ने ग्रामीणों के अभाव सुने और समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। अलवर के थानागाजी में घना कोहरा छाया, साथ ही ठंडी शीतलहर का भी दौर जारी है और सर्दी और ठिठुरन में नन्हे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। अलवर थानागाजी में बन रहे गंदे पानी निकास के नालों में घटिया सामग्री का जमकर उपयोग हो रहा है। दरअसल नालों को ढकने वाले पटाव नहीं दे रहे हैं। ठेकेदार ने रसूखदार लोगों के घर के आगे पत्थर लगाए। टोंक के मालपुरा में अविकानगर में 4 जनवरी को लगने वाले मेले में किसान जुटेंगे और भेड़ पालन के बारे में जानकारी दी जाएगी। बाड़मेर के बालोतरा में समीपवर्ती पचपदरा कस्बे में खारवाल समाज द्वारा आयोजित खारवाल प्रीमियर लीग 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विजेता और विजेता टीमों को ट्रॉफी दी गई। चित्तौड़गढ़ अकोला में क्षेत्र के कानखेड़ा गांव पंचायत को ODF करने के लिए गांव में लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों को नए नए तरीकों से शौचालय की जानकारी देकर समझाया जा रहा है। बूंदी के केशवरायपाटन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की NSS इकाई के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। बूंदी केशवरायपाटन में क्षेत्र में घने कोहरे के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जोधपुर शेरगढ़ में दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। वाहनों की रफ्तार भी थम गई, जिसके चलते लोगों ने अलाव का सहारा लिया। नागौर के मेड़ता सिटी में पटरियों के बीच गिट्टी डालने वाली मालगाड़ी का एक वैगन पटरी से उतरा। इसके बाद रेल प्रशासन ने क्रेन मंगवाकर वैगन को पटरी पर चढ़वाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा व गोविंदसर सड़क पिछले 8 महीनों से क्षतिग्रस्त पड़ी है। इस कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। कई बार अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। सीकर के लोसल में शीतलहर चलती रही और घना कोहरा भी छाया रहा, लेकिन रबी फसलों के लिए मौसम अनुकूल है। शीतलहर से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में दूसरे दिन सोमवार को भी घना कोहरा छाया रहा। दिन भर सर्द हवा चलने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। वातावरण में नमी रहने से लोगों ने ठिठुरन महसूस की। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।